हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो कि है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। आपका जो लास्ट चैप्टर है अर्धचालक तथा संधि डायोड, उसमें 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, और एक होता है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, और एक अग्र अभिनत और एक पश्च अभिनत पीएन संधि डायोड। 4 ही क्वेश्चन होते हैं। इन चारों क्वेश्चनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उनमें से आज हम एक क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि हम पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में करेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया जाएगा, एक ही बार में आपको याद होने वाला है। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी संरचना क्या होती है। तो संरचना में देखेंगे जो भाषा यहाँ पर लिखी है वो संरचना बना चुके हैं, ठीक है। तो इसको देखते जाएंगे, यानी चित्र को देखेंगे और इससे भाषा को हम समझते जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला क्या होगा, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक उच्चई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी के सिरों के बीच लगा देते हैं। क्या किया कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक उच्चई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी के सिरों के बीच हम जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ देते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे, संधि डायोड के पी क्षेत्र को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, संधि डायोड के जो पी क्षेत्र है उसको द्वितीय कुंडली एस के सिरे ए से जोड़ देते हैं। द्वितीय कुंडली के सिरे किससे जोड़ देते हैं? जो ए से जोड़ देते हैं। द्वितीय कुंडली क्या होगी? एस है, और एस के कौन सिरे से जोड़ रहे हैं हम? ए सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है। सिरे ए से हम क्या करते थे? जोड़ देते हैं। फिर देखिए, फिर क्या होगा कि लोड प्रतिरोध आर एल का दूसरा सिरा, लोड प्रतिरोध आर एल का पहला सिरा क्या होगा? सी हो जाएगा, सी से जुड़ा है, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा है? डी द्वितीय कुंडली के सिरे दूसरे सिरे बी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? द्वितीय कुंडली के दूसरा सिरा क्या होगा? बी से जोड़ देते हैं। फिर क्या होगा, निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध आर एल के सिरों पर प्राप्त किया जाता है। तो निर्गत वोल्टेज को कहाँ पर प्राप्त करेंगे? लोड प्रतिरोध आर एल के सिरों पर प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो जाएगा? एक बार और रिपीट करके देखते हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक उच्चई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली यानी पी क्षेत्र के सिरों के बीच हम लगा देते हैं। फिर क्या पढ़ा, संधि डायोड के पी क्षेत्र को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली एस के सिरे ए से जोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं कि संधि डायोड के पी क्षेत्र को, जो पी क्षेत्र है आपको किससे जोड़ते हैं? द्वितीय कुंडली एस के सिरे ए से हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका लोड प्रतिरोध आर एल, जो लोड प्रतिरोध आर एल का पहला सिरा किससे जुड़ा है? एस से, तथा दूसरा सिरा क्या जो जुड़ा है? डी से होता है। जो द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे किससे जोड़ देते हैं? उसे बी से जोड़ देते हैं। फिर निर्गत वोल्टेज को किस में लगा देते हैं? किस पर प्राप्त करते हैं? लोड प्रतिरोध आर एल पर प्राप्त किया जाता है। फिर इसकी समझते हैं कार्यविधि, ठीक है। कार्यविधि बहुत सिंपल तरीका होगा, बस आपको एक एक पॉइंट को क्लियर देखना होगा। पहला देखिए, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, किसके? जब पहला आधा चक्र हो रहा हो, ठीक है। तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक होता है, तो क्या होगा? निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के आधे चक्र में जो ए सिरा होगा वो किसके? बी सिरे के सापेक्ष क्या होगा? धनात्मक, यानी ये क्या होगा आपका? धनात्मक मान लें। तब क्या होगा? तो देखिए, बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक हो तब पीएन संधि डायोड डी अग्र अभिनत होगा। यानी आपका जो पीएन संधि डायोड होगा वो कैसा हो जाएगा? अग्र अभिनत होगा। कब अभिनत होगा? अग्र अभिनत हो जाएगा, ठीक है। अभिनत कब हो जाएगा? जब इसका क्या हो जाएगा कि जो सिरा ए है वो बी के सापेक्ष धनात्मक हो, और जब कोई सिरा अगर अभिनत होता है तो उसमें क्या बहने लगती है? धारा प्रवाहित होने लगती है। तो क्या पढ़ना है? द्वितीय कुंडली का सिरा का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक होता है, तब पीएन संधि डायोड डी अग्र अभिनत होता है, अतः इसमें होकर धारा बहती है। क्या बहने लगती है? धारा बहने लगती है, जिसकी दिशा लोड प्रतिरोध आर एल में प्रतिरोध सी से डी की ओर होती है, यानी जिसकी दिशा किससे होती? सी से डी की ओर होती है, ठीक है।
क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट याद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पहले हमने क्या पढ़ा कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जब मान लीजिए ये कोई परिपथ है, ये धारा का ग्राफ बना के देखें तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में यानी हाफ टी हाफ टू में क्या होगी आपकी जो कुंडली का सिरा ए है वो बी सिरे के सापेक्ष क्या मान लेते धनात्मक होता है। तो तब प्रतिरोध में क्या तब जो कुंडली में क्या होती है पीएन संधि डायोड में डी क्या हो जाता है अग्रमिनत हो जाता है और अतः इसमें से होकर धारा बहती है। वो कहाँ की ओर बहती है? तो कहाँ से? सी से डी की ओर, यानी लोड प्रतिरोध में सी से डी की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। क्लियर है? अब अगला पॉइंट देखते हैं। इतना याद हो जाएगा कब? ए जब बी के सापेक्ष क्या हो धनात्मक हो। अब उल्टा देखते हैं कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र में, दूसरे आधे चक्र में क्या होगा कि जो सिरा ए है बी के सापेक्ष क्या हो जाए ऋणात्मक। अब ये सिरा क्या हो जाए बी के सापेक्ष क्या हो जाए ऋणात्मक हो जाए। तब इसमें क्या होगा? तो देखिए आपका बी धनात्मक हो जाएगा, तब लोड प्रतिरोध क्या हो जाएगा उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, उत्क्रम हो जाएगा तथा लोड प्रतिरोध RL में धारा क्या हो जाएगी शून्य, यानी इसमें धारा अब नहीं बहेगी, धारा रुक जाएगी। ठीक है, तो धारा क्या हो जाएगी शून्य होती है। अतः निर्गत धारा केवल निवेशी वोल्टता के पहले आधे चक्रों में प्रवाहित होती है, पहले ही निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के आधे चक्र में प्रवाहित होती है और फिर क्या हो जाती है धारा दूसरे आधे चक्र में धारा क्या हो जाती है शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, लोड प्रतिरोध में शून्य हो जाती है। तो इस प्रकार पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी की भांति कार्य करता है। क्या करता है? इस प्रकार पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी की भांति कार्य करता है। याद हो जाएगा? क्लियर है? एक बार और रिपीट करके देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ लिया कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जब आधे चक्र में हो तब क्या होगा जो कुंडली का ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, तो जो पीएन संधि डायोड कैसा हो जाता है अग्र अभिनत हो जाता है। अतः इसमें कैसी धारा बहती है कि लोड प्रतिरोध RL से धारा होकर C से D की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। फिर इसी के प्रकार के दूसरे आधे चक्र में क्या होगा कि जो कुंडली का B सिरा होगा वो A सिरे के सापेक्ष अब धनात्मक हो जाएगा, यानी A हो जाएगा ऋणात्मक और B हो जाएगा धनात्मक। तो ये कैसा हो जाएगा उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। और इसमें क्या होगी जो लोड प्रतिरोध RL में धारा क्या हो जाएगी, यानी धारा क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस प्रकार उसमें क्या होगी धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में अर्ध तरंग दृष्टकारी की भांति कार्य करता है। कैसे? आधे भाग में धारा प्रवाहित होती है और आधे भाग में धारा क्या हो जाती है शून्य हो जाती है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है यूपीएससी में, यानी 5 अंक का पूछा जा सकता है। ठीक है, 5 अंक का नहीं तो 3 अंक का तो पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।